बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी देखी थी। होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर देते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनके दरम्यान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और स्पेसिस की। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यू नो वेरी वेल, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हर जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं गैशियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और करीब होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसीलिए अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, मतलब इनकी फिक्स्ड शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है, ये इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, करीब होते हैं, इसीलिए इनकी स्पेसिफिक शेप होती है। फिर आ जाती है रिजिडिटी की बात। रिजिड हम वर्ड यूज़ करते हैं हार्ड के लिए। ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, इनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं कि इनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसकी वजह से ये डेफिनेट शेप रखते हैं और रिजिड इन नेचर होते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे होते हैं, कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, बट इनके दरम्यान में वाइब्रेशनल मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, डेंसिटी की बात करते हैं। ऑब्वियसली डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले भी देखा था। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास पैक्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड, ऑब्वियसली सॉलिड के दरम्यान और लिक्विड की तरह से स्पेसेस कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इतने जुड़े होते हैं कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ज़्यादा से एटम्स आके एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं या बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा हेवियर होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू गैसेस तो बहुत ज़्यादा लेस डेंसर होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लिक्विड भी इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कोलिजन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इनके दरम्यान में कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, कोई भी इस किस्म की स्पेस ज़्यादा होने की वजह से या कोलिजन की वजह से इनके दरम्यान में कोई रिपल्जन नहीं हो रही होती, कोई स्पेसेस नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कोई कोलिजन भी नहीं हो रही होती। ठीक है, लेकिन इनके दरम्यान में वाइब्रेशनल मोशन फिर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि सिर्फ एक एटम की अपनी मीन पोजीशन पे होता है, वो किसी दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करता उस वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक शेप की बात करते हैं तो आपने देखा होगा सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखिए सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं। एटम्स जो हैं, आइंस जो हैं, वो स्पेसिफिक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं और इनकी जो शेप बन रही होती है वो क्या बन रही होती है? 3 डायमेंशनल, जिसे हम 3D शेप भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्रिक शेप होती है या डेफिनेट अरेंजमेंट हुई हुई होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में फर्स्ट आ जाती है डिफ्यूजन, देन इससे आगे और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डिफ्यूजन। इससे पहले भी पढ़ा था, डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। देखिए डिफ्यूजन कहाँ पे होती है? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन यू नो वेरी वेल कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में एटम एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं कि ये अपनी जगह से मूव ही नहीं कर सकते। तो हम आसान लफ्ज़ों में कहेंगे कि गैसेस और लिक्विड्स के अंदर तो डिफ्यूजन पॉसिबल है, बट सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
दूसरी चीज़ आ जाती है कंप्रेशन। कंप्रेशन में हमने देखा था, आपको याद होगा कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उन पे प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। लिक्विड्स पे भी प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करते। गैसेस को जब हमने कंप्रेस किया था तो वो चेंज होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन लिक्विड को जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ट्रांसफ़र हो जाती है एक पिस्टन से दूसरे पिस्टन तक या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। बट रिमेंबर, सॉलिड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है और रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशन पे ही खड़े होते हैं, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से आप इस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई कर लो, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगी, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। समझ गए? तो हम सॉलिड्स के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं वर्ड कि ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरम्यान में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, उनके दरम्यान में स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होती हैं, जिनमें हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के दरम्यान में भी स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के दरम्यान में कोई स्पेसेस नहीं होते, इसीलिए ये नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है, एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन का फिनोमेना क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक्सपेंड हो जाना, वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर जाना या साइज़ में इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स के सॉलिड को हीट करते हैं तो हीटिंग के रिजल्ट में क्या हो जाता है? हीटिंग के रिजल्ट में उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी। इन 8th ग्रेड आपको याद होगा, हमने 8th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने एक मेटालिक बॉल वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हमने उस मेटालिक बॉल को विदाउट हीटिंग रिंग में से पास किया था तो वो ईजिली पास हो गई थी, लेकिन उसी मेटालिक बॉल को जब हमने हीट करके रिंग में से पास किया था तो वो पास नहीं हो सकती थी। क्योंकि उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया था। ठीक है, तो यही एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन के रिजल्ट में साइज़ इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फर्स्ट फिगर में सॉलिड है, सॉलिड के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं। मैंने उनको क्या कर दिया? मैंने उनको हीट किया, तो हीट करने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट होने के बाद ही एक दूसरे से टकराएंगे। क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं? देखें, हीट करने से मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने के बाद वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन का फिनोमेना होता है जब आप उसे हीट करते हैं। सॉलिड थर्मली एक्सपेंड होते हैं, जब आप उसे हीट करते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल कि सॉलिड जब कभी भी लिक्विड स्टेट में, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड की कन्वर्जन हो जाती है लिक्विड स्टेट में, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऑब्वियसली सारे सॉलिड्स का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो कि अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, उनका कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लाइक वो फिक्स्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में ही, कभी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको आप हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो टेम्परेचर होता है जिस पे सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जितनी सॉलिड्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। कॉमन सेंस की बात है ना, कि जितना किसी के दरमियान में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए जितना किसी सॉलिड के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही हमें उसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए और उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, या सॉलिड जो भी स्ट्रक्चर है, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात आ जाती है। कोई मोशन नहीं होता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, रोटेशनल मोशन नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे, बट सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन जो है उनकी मीन पोजीशन पे उनके दरम्यान में प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरम्यान में इतनी ज़्यादा होती है कि स्पेस ख़त्म हो जाता है और एटम एक दूसरे के इतने
करीब आ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि वो एक फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। और लास्ट में आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, the attractive forces between solid particles are maximum, you know very well. This is due to the minimum distance between them, and therefore the molecules of solids do not possess translation and rotational kinetic energies. However, they can vibrate about their mean positions, so they have vibrational kinetic energy. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे एंड हो गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू टुडेज़ टॉपिक, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।